हमारी मातृभूमि के क्षितिज पर उदय हुआ और हमारी राष्ट्रीय सरकार सत्ता में आई। इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का दिन है। हमें और हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी बहुत संघर्ष करने के बाद प्राप्त हुई है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के असंख्य वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर बालाओं और नारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को हराया। आज के इस स्वर्णिम दिन उन सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सेनानियों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अंग्रेजों का डटकर सामना किया, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति दिलाई। परंतु आज भी हमारा देश कठिन दौर से गुजर रहा है। कुछ पड़ोसी देशियों को हमारे देश की प्रगति और सार्वभौमिकता खटक रही है, पर हमारे मुस्तैद जवान जो देश की सीमाओं पर तैनात हैं, पड़ोसी मुल्कों की हर चाल को नाकाम बना देते हैं। भारत माता के सपूतों को जो हमारे देश की सीमाओं की, हमारे देश की अखंडता की दिन रात रक्षा कर रही हैं, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही हैं, प्रत्येक भारतवासी आपके प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। आज हमें अपने शिक्षा के अधिकार, बोलने के अधिकार की स्वतंत्रता है। हमारा देश बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारत डॉक्टरों, इंजीनियरों और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। अगर हम अपने जिले की बात करें, यहाँ के विकास कार्यों को भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे जिले में जो हमारे रोड्स, अगर हम रोड्स की बात करें तो ब्लैक टॉप की प्रक्रिया जो है 1185.14 किलोमीटर रोड को ब्लैक टॉप कराने का लक्ष्य था, जिसमें से 855.42 किलोमीटर रोड की ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। जिले के दूर दराज इलाके जैसे मरगन टॉप, मड़वा, गोडवन का काम भी चल रहा है। सुंदर दक्षिण तक मोटरेबल रोड आना एक ऐतिहासिक सफलता है और इन सभी रोडों का काम जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए हम और मेहनत करेंगे। और मड़वा फॉरेस्ट क्लियरेंस को मिलना सब डिवीजन मड़वा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस मंच से माननीय एलजी महोदय को हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगी कि हमारे मड़वा डिवीजन का फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हमारे जिले में 108.32 करोड़ रुपए की लागत से कुल 11 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 4 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है, जिसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर गुलाबगढ़ का भवन निर्माण शामिल है। इससे कैपेक्स की बात करें तो कुल 2500 कामों में से 451 काम पूरे किए गए हैं और बाकी के कार्य भी पूर्ण गति से चल रहे हैं। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत जिले में 29,301 घरों को टैप वाटर कनेक्शन प्रदान करना है, जिसमें से 129 स्कीम्स के टेंडर्स इशू हो चुके हैं और जल्द इनकी अलॉटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,09,231 लक्षित लाभार्थियों में 66% लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। मैं सभी से अपील करूंगी कि जिन जिन लाभार्थियों
पंजीकरण नहीं हुआ है वो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाके अपना पंजीकरण कराएं। प्राइम मिनिस्टर पोषण मिड डे मील स्कीम में करीबन 27,570 बच्चों को पौष्टिक आहार स्कूल में दिया जा रहा है। बैक टू विलेज 3 के तहत 477.39 लाख रुपए की लागत से 293 कार्य पूरे किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से जिले में 23,999 लाभार्थियों को भिन्न भिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अभी तक 9,894 बच्चों को छात्रवृत्ति जारी की गई है और 8,593 लाभार्थियों को जेएनके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड के तहत लाभान्वित किया गया है। मनरेगा स्कीम की बात की जाए तो मनरेगा स्कीम में जिले में अभी कार्य होने हैं। इस बार हर घर में एक शोकेस पिट बनाना है। मैं सभी रजिस्टर्ड जॉब कार्ड होल्डर से अपील करती हूँ जिनके घर में शोकेस पिट नहीं है वे शोकेस पिट बनाएं। इसके अतिरिक्त कंपोस्ट पिट भी बना सकते हैं। इस स्कीम के तहत अभी तक 20 पंचायतों में एक सरोवर का निर्माण हो चुका है और अन्य पंचायतों में अमृत सरोवर निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4,647 घरों में से 164 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और आवास प्लस में 2,779 बेनिफिशरीज को पहली किस्त प्रदान की गई है। पीएमएवाई अर्बन के तहत 405 घरों के निर्माण कार्य में से 145 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकियों का निर्माण चल रहा है। 40FC के तहत 2,440 कामों में से 2,300 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। श्रम विभाग में हमारे जिले में अभी तक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में 25,702 वर्कर्स ई श्रम स्कीम में 72,750 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को पंजीकृत किया गया है और प्रधानमंत्री श्रम मतदान स्कीम में 5,527 लाभार्थियों इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। स्वरोजगार योजनाओं में 4,813 स्वरोजगारियों को अलग अलग योजनाओं में रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। कृषि विभाग के हमारे जिले में पीएम किसान में 42,565 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और अभी तक 73.40 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के तहत आवंटित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 53,751 केसेस सैंक्शन किए गए हैं। इसमें 22,382 केसेस को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पाडर गांव कबन मटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कबन गांव में 11,250 क्विंटल मटर की पैदावार हुई जिसका बाजार मूल्य 333.50 लाख रुपए है। लगभग 308 घर कबन के मटर की पैदावार में जुड़े हैं। वहीं बाडर का इलाका जीरे की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6.80 क्विंटल काले जीरे की पैदावार बाडर में हुई जिसकी कीमत 40.80 लाख रुपए है। 440 घर इस व्यवसाय में जुड़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे और भी गांव ऐसे व्यवसाय में जुड़े और अपने गांव के साथ साथ हमारे जिले की आमदनी में आय में भी वृद्धि करें। अगर हम मत्स्य डिपार्टमेंट की बात करें तो मत्स्य पालन डिपार्टमेंट की निगरानी में जिले में कुल 1,055 क्विंटल मछली उत्पादन हुआ है। 24 परमानेंट रोड रेसवेज बनाए गए हैं। 406 महावीरों को जिले में पंजीकृत किया गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 41 रोबोट घर भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 62.58 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी मोड पर 6,258 मतदानों में आवंटित की गई है।
लाडली बेटी स्कीम में जिले में तकरीबन 6,258 बच्चियों को 1,000 रुपए की धनराशि डीपीटी मोड के तहत बांटी जा चुकी है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन सर्विसेज पर ठोस बल दिया है। हमें ऑफिस में ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े और जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं हमें घर बैठे ही प्राप्त हों। हमारे जिले में 129 विभागीय ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। मैं अपील करना चाहूंगी आप सभी को, आप इन ऑनलाइन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं। पर्याप्त इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से हमारे कुछ दूर दराज के एरिया हैं, जैसे पाड़क का मचेल, दक्षिण के किबर नाला, नथ नाला, होमजड़ और मड़वा बॉर्डर, वहां पर अभी इंटरनेट फैसिलिटीज ना होने के कारण ऑनलाइन सर्विसेज में परेशानियां आ रही हैं। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिसमें जन भागीदारी पोर्टल, जिसमें आप अपने इलाके के डेवलपमेंट वर्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कामों का फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटस भी देख सकते हैं। वहीं अपनी जमीन, अपनी निगरानी पोर्टल में हम अपनी जमीन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड सर्विसेज रिकॉर्ड का काम भी चल रहा है। अब सरकार लैंड पासबुक दे रही है, जिसमें हमें हमारी जमीन का ब्यौरा और हक की जानकारी विस्तृत रूप से देख सकते हैं। ऑफिशियल्स की ड्यूटी और पंक्चुअलिटी अटेंडेंस अनिवार्य हो गई है। ये नीचे भी बहुत अच्छी पहल है, परंतु इंटरनेट सेवा ना होने की वजह से ये फैसिलिटी भी अभी उन एरियाज में नहीं पहुंची है जहां इंटरनेट नहीं है। जिस हर्षोल्लास और पर्व देशभक्ति से किश्तवाड़ जिले के प्रत्येक जनमानस ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ में जो ऑनलाइन नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन में जिन किश्तवाड़ के प्रतिभागियों ने भाग लिया और जिन्होंने पुरस्कार भी जीते, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा जिला में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बच्चे बच्चियां चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल, संगीत, कला या टॉप लेवल के एग्जाम्स, हमारे बच्चे बच्चियां हमेशा अग्रसर रहे हैं। अगर हम इन बच्चों की बात करें तो इसमें सहरिश अजहर, अभिषेक शर्मा, विमर्श आर्यन, आराध्या शर्मा, हारून रशीद, हिनान मलिक, सुब्रति शर्मा, अनित शर्मा, शोएब कंडू, समृद्धि सेन, रुद्राक्ष शर्मा, अन्य कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस जिले का नाम रोशन किया है। परंतु वहीं दूसरी तरफ ये एक बहुत चिंता का विषय है कि किश्तवाड़ में ड्रग एडिक्ट और ड्रग माफिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ विद्यार्थी भी इस लत का शिकार हो रहे हैं। मैं सभी माता पिताओं, अध्यापक गणों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से अपील करूंगी कि आप सभी किश्तवाड़ को नशा मुक्त जिला बनाने में अपना भरपूर सहयोग दें। मैं किश्तवाड़ SSP की पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगी, उनकी सराहना करूंगी कि वो बड़ी ही मुस्तैदी से नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किश्तवाड़ को इस गंदगी से बचाने में वो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी आर्मी, CRPF, RP और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि वो इस जिले की शांति और के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम जितना शुक्रिया इनका अदा करें वो कम होगा। मुझे लगता है इन सभी के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो शायद हम लोग यहाँ आज़ादी से खड़े होकर, आज़ादी से बिना डरे, बिना सहमे बात नहीं कर सकते हैं। तो यही लोग हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमें इस आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका देते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। आज मेरा भारत आत्मनिर्भर है, समृद्ध है, सक्षम है, सशक्त है। जिन कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली, हमें उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। हमें देश की अखंडता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, सौहार्द और आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर धूमिल नहीं करना है। आइए आज के इस शुभ दिन पर हम सभी मिलकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जाते जाते 2 लाइनें जरूर कहूंगी कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान में जान है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।